नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के टॉप सेलेक्टेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स के बारे में। ये हमारी करंट अफेयर वन लाइनर की 12वीं क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन 11-12 वीडियो से आपके दिसंबर 2021 से लेकर के अभी तक का पूरा करंट अफेयर का रिवीजन आप अपना कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा है अधिकतर एग्जामों में पहले ऐसा होता था 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता था। अब आपसे एक एक दो 3 साल का भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। इस सीरीज में, वन लाइनर सीरीज में, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक जीके वाले करंट अफेयर देखने को मिलते हैं, जो आपके काफी लंबे समय तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आरआरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने को किस श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है? तो काफी फेमस अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये इंडिया की जो एक फिल्म है आरआरआर, इसके गाने को यहां पर मिला है। किस कैटेगरी में मिला है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। इसको आपने याद करना है, ठीक है। यह जो अवार्ड है किस फिल्म के गाने को मिला है, फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, आपको कैटेगरी यहां पर याद करनी है। अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो एस राजामौली इस फिल्म के डायरेक्टर थे। गाने की बात करें तो गाने को लेकर के जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, उनके नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इस गाने को गाया किसने। तो राहुल सिपलीगुंज और काल भैरव, उन्होंने इस गाने को गाया। इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे, इसे लिखा किसने है? तो चंद्र बोस उनका नाम है जिन्होंने इस गाने को लिखा है। इस गाने को कंपोज किसने किया है? तो एम कीरावानी उनका नाम है जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया है। और इस गाने को किसके ऊपर फिल्माया गया है? आप सभी जानते हैं, एनटीआर जूनियर और रामचरण के ऊपर यह गाना फिल्माया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, इसका 83वां संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया। जनवरी 2023 में आयोजित हुआ, और इसे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा इसको संबोधित यहां पर किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, हर साल इसका आयोजन जनवरी में हो जाता है। इस साल भी हुआ, जनवरी में इसका आयोजन हुआ, 3 से 7 जनवरी 2023 में। ये 108वां संस्करण था, जो आपके महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया। जो 107 वाला था पिछले वर्ष का, वो बेंगलुरु में हुआ था। आपसे हर बार पूछा जाता है नंबर लेकर के, 2 क्वेश्चन पूछता है, या तो लोकेशन पूछेगा या बोलेगा विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण था। तो इस बार जो हुआ वो 108वां था, और ये आपके नागपुर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? तो राष्ट्रपति भवन का फेमस गार्डन, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसको भी याद करेंगे। और आप जानते हैं, पिछले ही वर्ष जो दिल्ली में राजपथ था, इसका नाम भी क्या कर दिया गया था? कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित महिला प्रीमियर लीग में सर्वाधिक बोली किस टीम के लिए लगी है? तो देखिए, आप जानते हैं जैसे बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल का आयोजन किया जाता है, इसी प्रकार इसी की तर्ज पर वुमेन्स प्रीमियर लीग का भी आयोजन यहां पर किया जाना है, जो कि मार्च में ही आपकी शुरू होनी है, और आज से ही डब्ल्यूपीएल आपका शुरू होगा। इसमें 5 टीमें भाग लेंगी, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आईपीएल के तर्ज पर बीसीसीआई की ये वुमेन्स प्रीमियर लीग है, इसमें 5 टीमें होंगी। सबसे ज्यादा बोली अहमदाबाद की टीम के लिए यहां पर लगी थी, ठीक है। कितनी बोली लगी थी? 1289 करोड़। किसने, कौन सी टीम खरीदी, ये पूछा जा सकता है। अहमदाबाद की जो क्रिकेट टीम है यहां पर डब्ल्यूपीएल के अंदर, इसे खरीदी है अडानी स्पोर्ट्स ने, ठीक है। मुंबई की बात करें, ये दूसरी सबसे महंगी टीम है, 912.99 करोड़, यानी कि 913 करोड़, इसे रिलायंस ने खरीदा है। तीसरी है बेंगलुरु, 901 करोड़, इसे रॉयल चैलेंजर्स ने खरीदा है। आरसीबी की जो टीम है, उन्होंने ही इसमें बेंगलुरु की वुमेन्स टीम को खरीदा है।
इसी प्रकार दिल्ली की टीम 810 करोड़ में जेएसडब्ल्यू और जीएमआर क्रिकेट ग्रुप ने खरीदी है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू जो दिल्ली कैपिटल की टीम है आईपीएल में, इसी ग्रुप की टीम है दिल्ली वुमेन्स की। ठीक है, तो बेंगलोर और दिल्ली ये दो ऐसी टीमें हैं जिनकी सेम टीम है, और साथ में मुंबई, तीन टीमें हैं जिनकी मेंस में भी है और वुमेन्स में भी है, और चौथी टीम है आपकी लखनऊ जिसे कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स के द्वारा खरीदा गया है। तो 5 टीमें हैं। सबसे महंगी पूछी जा सकती है किसने कौन सी टीम खरीदी, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, देश के कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की आपूर्ति की गई है। तो देखिए, काफी फेमस योजना है ये केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन। 2019 में इसे शुरू किया गया था। उस समय जो ग्रामीण परिवार थे पूरे देश में, उनको बोला गया लगभग 19.35 करोड़ परिवार थे। ठीक है, इनमें से केवल 3.23 करोड़ लोगों के पास यहां पर नल से जल की सुविधा थी, यानी लगभग 3.25 करोड़ के करीब। अब इस योजना के बाद जब इस योजना को शुरू किया गया, अब यह आंकड़ा 11 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 करोड़ से लेकर कहां पहुंचा है, 11 करोड़ तक पहुंचा है, यानी लगभग 8 करोड़ के करीब जहां पर बढ़ोतरी हुई है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, AK-203 राइफलों का उत्पादन कहां प्रारंभ किया गया है। तो डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत में लगातार नई नई यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो बनती जा रही हैं, नई नई जो हथियार हैं वो भारत में बन रहे हैं। उसी क्रम में AK-203 राइफल्स का उत्पादन यूपी के अमेठी में शुरू किया गया है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, हेनली पासपोर्ट जो है ये हर साल एक रैंकिंग को शुरू करता है, एक रैंकिंग जारी करता है दुनिया भर के देशों की पासपोर्ट को लेकर के कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब यह है कि किसी देश के पासपोर्ट को कितने देशों में अनुमति है बिना वीजा के वहां पर जाने की। इसी क्रम में भारत 85वें नंबर पे आता है। अगर हम बात करें पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे एक बार फिर से आपका जापान है। जापान के साथ सिंगापुर भी है अब की बार। ठीक है, हर बार जापान पहले पे होता था, लेकिन अब पहले पे 2 देश हैं, जापान और सिंगापुर। इन दोनों को 193 देशों में बिना वीजा अनुमति है, यानी अगर आपके पास सिर्फ जापान का पासपोर्ट है तो आप 193 देशों में जा सकते हैं, आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, या फिर वीजा आपको तुरंत अराइवल पे मिल जाएगा। पहले नंबर पे जापान और सिंगापुर हैं, दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे नंबर पे आपका जर्मनी और स्पेन है। भारत इसमें 85वें नंबर पर है। सबसे आखिर की बात करें, सबसे आखिर में अफगानिस्तान आता है। ठीक है, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें रैंकिंग में, तो भारत 85 पर है। पिछले साल भारत 83वें नंबर पे था, अब भारत 2 स्थान नीचे यहां पर फिसल गया है। भूटान इस रैंकिंग में 90वें नंबर पर है, बांग्लादेश 101 पर है, चाइना 66 पर है और पाकिस्तान 106 पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये भी आपका आया 2023 में, और इसमें भारत 85वें नंबर पर है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, भारत कौन से नंबर पर है, 85, यानी कि आप सीधे सिंपल सा अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार की इंडेक्स यहां पर निकली, भारत कौन से नंबर पर है, 85। सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है, अगर हम उनकी बात करें जो टॉप में है, तो टॉप में है आपका डेनमार्क। ठीक है, यहां पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। दूसरे पे आपका आता है फिनलैंड और तीसरे पे आपका आता है न्यूजीलैंड। ये आपके टॉप 3 है। भारत 85वें नंबर पर है, चाइना 65वें नंबर पर है, भूटान 25वें नंबर पर है और पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। इनको भी आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, न्यूजीलैंड में हाल ही में आपने देखा होगा काफी इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हुआ था। जो वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जेसिंडा अर्दन उनका नाम था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उनके बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको आपने याद करना है, क्वेश्चन बनेगा। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी वहां की, जेसिंडा अर्दन, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। जनवरी 2023 तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना था। तो जनवरी 2023 की अगर हम बात करते हैं, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 572 अरब डॉलर था। इसको भी आपने याद करना है, नंबर पूछे जाते हैं। बजट से रिलेटेड और आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में कवर किए थे, आप उसे वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
देश का सबसे लंबा समुद्री पुल किसके मध्य में बनाया गया है, किसके मध्य में होगा, ठीक है। तो देश का सबसे लंबा जो समुद्री पुल है आपका, ये लगभग 21.8 किलोमीटर का है और ये आपके मुंबई और नवी मुंबई के बीच में बनाया गया है, ठीक है। जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा, 90% इसका काम हो चुका है। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे? तो 2023 के पद्म पुरस्कारों को लेकर के क्वेश्चन बनने के चांसेस आपसे बहुत ज्यादा हैं। टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? टोटल 106 लोगों को 2023 में दिया गया। इन 106 में से 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। ज्यादातर आपसे कुल पूछता है, या तो नंबर पूछ लेता है या फिर पद्म विभूषण पूछेगा, क्योंकि भारत के अगर हम टॉप अवार्ड्स की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है आपका भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री। पद्म विभूषणों के नाम आपको याद करना है क्योंकि सिर्फ 6 हैं। किस किस को दिया गया है? तो देखिए, जो बालकृष्ण दोषी हैं, एक आर्किटेक्चर है, मरणों उपरांत इनको यहां पर पद्म विभूषण दिया गया, बालकृष्ण दोषी। दूसरे व्यक्ति हैं जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में जिनको दिया गया। तीसरे व्यक्ति हैं SM कृष्णा, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स, सार्वजनिक मामलों के लिए इनको दिया गया। चौथे व्यक्ति हैं दिलीप महानुलोबिस, इनको दिया गया मेडिकल के क्षेत्र में, मरणों उपरांत इनको मिला। पांचवें व्यक्ति हैं श्रीनिवास वर्धन, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया। और छठे व्यक्ति हैं मुलायम सिंह यादव, जिनको पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामलों के लिए मरणों उपरांत पद्म विभूषण दिया गया। इन 6 के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। बाकियों की नंबर आपको याद करना है कितने अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो माना जाता है वो सियाचिन को माना जाता है और यहां पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान बनी है। इनका नाम आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में तैनात होने वाली, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, पहली महिला कौन है? न केवल भारत की बल्कि दुनिया की, ये है कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो देखिए, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है साइक्लोन 1, ये भारत और मिस्र, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं, इनके बीच में हुआ। तो साइक्लोन 1 किस किस के बीच में हुआ? इंडिया और इजिप्ट, भारत और मिस्र, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस देश को हराकर भारत अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में 2 वर्ल्ड कप हुए, एक हुआ महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप और एक हुआ महिला T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। दोनों को लेकर के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, खासतौर पर अंडर 19 वाला, क्योंकि इसे भारत ने जीता। ये अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पहला संस्करण था, इसे भारत ने जीता और फाइनल में इंग्लैंड को हराया। भारत की कप्तान सैफाली वर्मा थी, उनका नाम भी आपने याद करना है, ठीक है। यह पहला अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप था जिसे भारत ने जीता। इसके बाद यहां पर महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ और उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर। ये दोनों वर्ल्ड कप आपके अफ्रीका में ही हुए थे, साउथ अफ्रीका में ही हुए थे, इसको आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष वर्ग में विजेता कौन बने हैं? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम इसे माना जाता है, तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने यहां पर अवार्ड जीता है। जो ग्रैंड स्लैम है किसने जीता है पुरुष वर्ग में? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में आयरना समालेंका के द्वारा इसे जीता गया। इनका नाम भी आपने याद करना है, ज्यादातर चांसेस हैं नोवाक जोकोविच के बारे में आपसे पूछेगा। देखिए, पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता की अगर हम बात करें वो थे राफेल नडाल, इस ओपन से पहले उनके थे 22 ग्रैंड स्लैम। अब नोवाक जोकोविच ने इनकी बराबरी कर ली है। अब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इन दोनों के हैं, जोकोविच और नडाल के 22, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में आयोजित 15वां हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता?
तो आप जानते हैं अभी हाल ही में भारत में हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया और ये 15वां हॉकी वर्ल्ड कप था। इसे जर्मनी के द्वारा जीता गया, इसको आपने याद करना है, ठीक है। जर्मनी ने तीसरी बार हॉकी का वर्ल्ड कप यहां पर जीता है। इन्होंने हराया किसको? तो जर्मनी ने बेल्जियम को फाइनल में पराजित किया। भारत इसमें कौन से नंबर पे रहा? तो भारत वर्ल्ड कप में 9वें नंबर पे रहा। इसे भी याद करना है, पूछा जा सकता है। खासतौर पे विजेता और उपविजेता आपको याद होने चाहिए। जो अगला हॉकी वर्ल्ड कप होगा अब वो 2026 में होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड की मेजबानी में। नेक्स्ट है हमारा, सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौर मंडल में जुपिटर को लेकर के नासा ने एक मिशन की शुरुआत करी थी जिसका नाम था जूनो मिशन। उसने अपना यान भेजा था जूनो नाम का, जो किसके लिए था? जुपिटर के लिए था। इस जूनो यान ने हाल ही में एक उपग्रह की कुछ तस्वीरें ली हैं, जो कि किसका उपग्रह है? जुपिटर का है। उसका नाम है आयो और इस उपग्रह में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हमें देखने को मिले हैं। इस उपग्रह को ज्वालामुखियों का घर बोला गया है, तो इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन बन सकता है किसका उपग्रह है, किसने तस्वीर खींची है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? तो ज्वालामुखी सबसे ज्यादा यहां पर हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सेना द्वारा पहला 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं, अहमदाबाद में किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 23-24 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो बजट से पहले आप जानते हैं आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है पिछले साल की। 2022-23 की जो पेश की गई उसमें 23-24 के लिए जीडीपी दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। नेक्स्ट है, 2021-22 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा था? तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पेपरों में आए हैं, भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन। तो 21-22 जो लेटेस्ट डाटा आया है 21-22 का, इसमें भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.7 मिलियन टन है। इसको आपने याद करना है। ऐसा वाला क्वेश्चन, कुल उत्पादन वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जामों में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें, यह था आपका 17,86,816 करोड़। ये क्या है? हमारा राजकोषीय घाटा। जीडीपी का ये कितना परसेंट है? यह है जीडीपी का लगभग 5.6%। सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, 2023 में एक रिपोर्ट आई जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों वाले देशों की एक सूची बनाई गई। इस सूची में भारत 5वें नंबर पे रहा। पहले नंबर पे इटली को रखा गया है, भारत 5वें नंबर पे रखा गया है। 5वें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो जो आपके 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। इनको आपने याद करना है, ठीक है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव पर डाक टिकट तैयार करने वाला देश कौन है? तो भारत में आजादी का अमृत महोत्सव यहां पर चल रहा है और इस अवसर पर डाक टिकट को जारी करने वाला देश है सर्बिया। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? तो देखिए, आरटीआई की अगर हम बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से लागू है। इसके तहत सबसे खराब प्रदर्शन जिस राज्य ने किया है वो है तमिलनाडु, ठीक है। किस राज्य की पुलिस के द्वारा नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी निजात अभियान चलाया गया? तो निजात अभियान किसके खिलाफ था? नशीली दवाओं और अवैध शराब के खिलाफ था और इसे चलाया है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। भारत की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां शुरू की गई है? तो इंडिया की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना, अपशिष्ट यानी जो वेस्टेज होता है उससे हाइड्रोजन परियोजना, ये आपकी पुणे महाराष्ट्र में शुरू की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां शुरू की जाएगी? ये की जाएगी कोलकाता में, ठीक है। जो भारत की पहली मेट्रो थी 1984 में, जब भारत में पहली बार मेट्रो चली, वो भी कोलकाता में चली थी और पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में चलेगी। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एशिया का पहला देश पूछा है, अगर दुनिया का पहला देश पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा। एशिया का पहला देश जिसने हाइड्रोजन संचालन ट्रेन को यहां पर शुरू किया है वो है चाइना।
दुनिया में पूछेगा, दुनिया में इसे जर्मनी ने शुरू किया है। पहला जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहां शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है पंजाब के मोहाली में। ठीक है। देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन कभी भी नहीं चेंज होगा। पहला जीनोम एडिटिंग सेंटर हमेशा आपका मोहाली में ही होगा। देश का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य वो केरल ही होगा। ठीक है। तो एज ए स्टैटिक क्वेश्चन आपसे लंबे समय तक काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। तो देश का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है केरल। और नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र आपके उड़ीसा के तालेचर में स्थापित किया गया है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है। ये भी हमेशा क्या रहेगा? पहला तो रहेगा ही हमेशा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी सीरीज है करंट अफेयर्स वन लाइनर की सीरीज, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को यहां पे कवर करते हैं जो करंट अफेयर के आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिनके मैक्सिमम चांस हैं आगे जाकर स्टैटिक जीके में कन्वर्ट हो जाने के। ये हमारा इस सीरीज का 12वां क्लास था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो यहां पर पसंद आया होगा। अगर आप इन 12 क्लासेस को देखते हैं तो 2022 का पूरा करंट अफेयर और 2023 के भी जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।